हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाम एनालिसिस बाय अर्चना। आज हम जो पाम रीड करने जा रहे हैं ये एक मेल पाम है। आइए इसको देखते हैं। इनकी उम्र 36 ईयर्स की हो जाएगी 3 मंथ्स के बाद। तो जिनके भी हाथ में ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा बनती है, ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अंगूठा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाले होंगे। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता होगा, लेकिन बड़ा है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले लोग होते हैं। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और मध्यम मांसल है तो कभी कभी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो ऐसे व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। और सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से बहुत बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं और जीवन का आनंद लेने वाले होते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो वो अपने जीवन का आनंद लेते हैं। और जेब में 50,000 हो, 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आराम से ले लेते हैं। इनके फैलेंज ऐसे जैसे बड़े और ये नुकीले जिनके फैलेंज होते हैं, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर होते हैं। अब चलते हैं इंक लगे हुए पाम पर। बुद्ध पर्वत पर खड़ी लाइनें। 1 2 3 4। जब इतनी बुद्ध पर्वत खड़ी लाइनें होती हैं तो ये व्यक्ति को सुंदरता देती हैं, बिजनेस माइंड देती हैं, 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं, बोलने ना भी आए तो समझ में तो ज़रूर आती हैं। और जब यहाँ से बुद्ध पर्वत उभार हो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। छोटा भी काम करे तो उसको लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए। अब देख लेते हैं इनकी साइनों की ओर। देखिए, एक साइन यहाँ पे है क्लियर कट, ये छोटी सी साइन है यहाँ इसके अंदर है, एक साइन यहाँ पे है, एक साइन यहाँ पे है, एक ये नाड़िका रेखा में साइन है। इतना छोटी है कि कर्सर ही नहीं चलता है। देखिए, ये ऐसे ऐसे यहाँ से लाइन आई है और ये ऐसे यहाँ पे साइन बन रही है। एक साइन ये है, एक साइन यहाँ पे है छोटी सी, एक साइन यहाँ पे है और एक अच्छी सी साइन ये नाड़िका रेखा में बनी हुई है।
और कहीं कोई स्क्वायर है कि कितना बड़ा सा स्क्वायर है। तो ऐसे लोगों का मल्टी सिटी या इंटरनेशनल लेवल का काम होता है। अब चलते हैं ट्रायंगल भी है, तो ये जीवन की लगभग सारी इच्छाएं पूरी कराता है। अब चलते हैं शनि पर्वत की तरफ। शनि पर्वत यहाँ से उभार है। तो ये जब उभार होता है तो ऐसे में व्यक्ति को सुबह उठने में आलस होता है, और एक बार बिस्तर से उतर जाए फिर दिन भर एक्टिव रहता है बंदा। शनि पर्वत यहाँ से दबा हुआ है तो ऐसे लोगों को जीवन भर इंटरेस्ट पे करना होता है। ये एक माइनस पॉइंट रहता है, और चीज़ें देरी से मिलती हैं, मिलती ज़रूर है बट देरी से मिलती हैं। जुपिटर माउंट में मुझे तो कोई कमी लग नहीं रही है। थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा टिल्टेड लग रहा है, तो इतनी कोई ख़ास परेशानी नहीं है क्योंकि इधर से भी उभार है इसमें। पर थोड़ी सी सांसारिक और पारिवारिक परेशानियाँ इनको रहेंगी। लेकिन जुपिटर माउंट पे ये एक क्रॉस का साइन है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ऐसे में हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। जुपिटर पर खड़ी लाइन, कभी आर्थिक संकट भी आ जाए तो आपका नाम खराब कभी नहीं होता ऐसे लोगों का। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और ये गुरुबल है। ऐसे तो ये मल्टीपल इनकम देती हैं, मल्टीपल इनकम के सोर्स बनते हैं। व्यक्ति सेवाभावी होता है और धार्मिक होता है, और ये गुरुवलय है बन रहा है इनके हाथ में, तो ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा धार्मिक होते चले जाएंगे। अब देखते हैं, अंदरूनी मंगल स्ट्रॉन्ग है तो शायद एक ऊर्जा अच्छी रही होगी। स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ज़रूर किसी न किसी स्पोर्ट्स के अच्छे जानकारी रहे होंगे। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जिससे मिलते होंगे एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा। मून माउंट, इसके लिए हम दूसरा फोटो देख लेते हैं। चंद्र पर्वत भी उभार है, तो ऐसे में व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और अच्छे बार्गेनर होते हैं। चंद्र पर ट्रायंगल देख लेते हैं। एक तो ये है, चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल या तो व्यक्ति को कवि बनाता है या फिर विदेश से धन प्राप्ति के योग दिलाता है। और इनके तो इतना बड़ा स्क्वायर भी है, तो ये अगर चाहेंगे तो विदेश सेटल भी हो सकते हैं, और नहीं तो विदेश से धन प्राप्ति का योग तो है ही। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, जैसा शुक्र पर्वत चाहिए वैसा है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे शौक जीवन में होते हैं। और शुक्र पर छोटी छोटी लाइनें हैं, तो इनका कभी ना कभी शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा। अब देखते हैं इनकी हृदय रेखा जुपिटर को छू के निकल रही है, तो थोड़े भावुक टाइप के इंसान होंगे, लेकिन मंगल की तरफ झुक रही है तो थोड़े
गुस्सा जल्दी आ जाता होगा। बाकी हृदय रेखा पतली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवन आरामदायक रहेगा, जीवन आनंद में रहेगा। इसमें ये लाइनें हैं, ये जो लाइनें होती हैं तो आप सगे संबंधियों मित्रों को पैसा देंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। ये जो लाइनें, ये यहाँ लाइनें हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइनें हैं, अगर ये चाहिए तो इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाकी ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी रहता है, सॉरी, ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। और ये फ्लर्ट लाइन है, जब व्यक्ति दुखी भी हो थोड़ी देर दुखी रहता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। वो आते हैं माइंड लाइन पे, कि माइंड लाइन जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। बाकी माइंड लाइन बड़ी है तो शार्प माइंडेड, बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं होगी, शार्प माइंडेड होंगे और बहुत अच्छी माइंड लाइन है। लाइफ लाइन पर चलते हैं। एज ऑफ 25 में एक राहु रेखा ने काटा है। और एज ऑफ 32 इन हाफ, यहाँ इनकी शादी हुई है, ये शादी की लाइन है। इसके बाद एक लाइन 33 में एक राहु रेखा है और एक राहु रेखा 40 में है, 42 में है, 43 में, 44 में। इतनी राहु रेखाएं इनको परेशान करेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्की राहु रेखाएं हैं, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 47, 48 के आसपास एक बदलाव आएगा जीवन में, घर बदलेंगे, शहर बदलेंगे, देश बदलते हैं, ये ऑफिस भी बदलते हैं लोग बाग, तो ये बदलाव इनकी लाइफ में आएगा। और यहीं से इसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है, जीवन एकदम स्मूथ है। 50 के आसपास ये ऑफ शूट है, ये 51 में 2 ये ऑफ शूट्स हैं, तो ये कोई ना कोई प्रोग्रेस इनको देंगे इस समय। बाकी सीधे हाथ की तरफ चलते हैं। ये 32 ये 40 की राहु लाइन है। इसके बाद
42 में एक राहु लाइन है, ये इनको थोड़ा कुछ ना कुछ आर्थिक या मानसिक कष्ट देगी। और उसके बाद 42 के बाद 43, 44 और ये 45, बस इतनी राहु रेखाएं इनको परेशान करेंगी। इसके बाद राहु रेखाएं कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। ये एक ऑफ शूट है, (48, 49 के आसपास एक ऑफ शूट फिर आपको मिलेगा 53, 54 के आसपास, फिर 55 में, 56 में। ये 3 कंटिन्यू ऑफ शूट हैं, 3 कंटिन्यू प्रोग्रेस आएंगी इनके जीवन में। उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है लाइफ में, जीवन स्मूथ चलता रहेगा। अब देखते हैं इनकी धन रेखा पे कट देख लेते हैं। ये 33 के आसपास का ही कट लग रहा है, तो ये शादी का ही खर्च इनको आया होगा। एक कट 36.5 में है। उसके बाद (47 के आसपास इन्वेस्टमेंट है। ये और ये 36.5 का कट है, ये इनको आर्थिक नुकसान देके जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट है 47 में। फिर एक 51 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा, जो ये लाइन है। ये 56 के आसपास भी हल्का सा कट है, और फिर 58 में कट है। पर इतने जब हैवी कट नहीं है ये, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, छोटा मोटा ही नुकसान है। अब देख लेते हैं इनकी धन रेखा की स्थिति क्या है। यहाँ लेके 30 से यहाँ पे धन रेखा बहुत ख़राब है, तो ये एक्सपेंसिव पीरियड रहा होगा। अभी जो टाइम चल रहा है वो एक्सपेंसिव है, खर्चे ज़्यादा हैं, पैसा बचता नहीं है। इसके बाद
आफ्टर 36 इतनी सुंदर धन रेखा बन रही है आफ्टर 36, फिर अप टू एंड तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जितनी भी साइन आपके हाथ में है सबका प्रभाव, सबका पूरा इफ़ेक्ट मिलेगा, और सेविंग्स भी होंगी, इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे, और अप टू एंड तक कोई दिक्कत नहीं है जीवन में। यहाँ मैंने एक फिश साइन भी देखी थी, कौन सी एक मिनट, नहीं दिख रही। नहीं है, फिश साइन नहीं है, शायद मुझे, तो आशा रखती हूँ कि इनके सारे सवालों के उत्तर इन्हें मिल गए होंगे। और आप सब लोगों का बहुत थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।